नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। अपने बयानों से विवादों में रहने वाले शकीबुर रहमान एक बार फिर से चर्चा में हैं। संभल से सपा सांसद शकीबुर रहमान बर्क ने बयान दिया है कि कुर्बानी के लिए बकरे खरीदने का बाजार लगाया जाए, ईदगाह और मस्जिदों में सभी को एक साथ नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। बर्क का तर्क है कि नमाज की भीड़ से कोरोना नहीं होगा बल्कि कोरोना खत्म हो जाएगा। आखिर बर्क का ये कैसा तर्क, इसी पर आज महापंचायत, इसमें चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। सारे मुसलमान को नमाज पढ़वाइए, जब ये मुल्क बचेगा। हमारी इस भीड़ से नुकसान नहीं होगा बल्कि अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी। सुना आपने संभल वाले सपा सांसद शकीबुर रहमान का यह बयान। सारे मुसलमान को नमाज पढ़वाइए, जब ये मुल्क बचेगा। हमारी इस भीड़ से नुकसान नहीं होगा बल्कि अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी। सुना आपने, यानी जब WHO, डॉक्टर, वैज्ञानिक और सरकार सब कह रहे हैं कि कोरोना के कहर से बचने के लिए भीड़ का भंवर न बनाएं, एक जगह पर ज्यादा लोग जमा ना हो, तब संभल वाले शकीबुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि नमाज की भीड़ से नुकसान नहीं बल्कि कोरोना का नाश होगा। बकरीद आ रही है। बकरीद एक ऐसा त्योहार है कि जिसमें जानवर ज़िबा किए जाते हैं, तो उस जानवरों की खरीदी फरोख्त के लिए कोई इंतजाम नहीं है। हम कैसे करेंगे? पहले बाजार लगते थे, बाजारों के अंदर वो बिकने आते थे, तो मुसलमान जाकर खरीदते लाकर और उनकी कुर्बानी करता था। आज भी हम चाहते हैं कि उससे बकरीद से पहले बाजार लगाया जाए ताकि हम वहाँ से जानवर ला सकें, उनकी कुर्बानी कर सकें। एक दूसरे से दूरी जब बहुत जरूरी है, तब शकीबुर रहमान के जज्बात बकरों के बाजार लगाने, मस्जिद और ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए जागे हैं। सांसद जी की दलील है कि मस्जिद में 5 लोगों की नमाज से क्या होगा, सारे मुसलमानों की जमात लगवाओ, गारंटी से कोरोना को मरवाओ। 5 लोगों से थोड़ी नमाज हो जाएगी, नमाज तो सारा मुसलमान पढ़ेगा। सारे मुसलमान को नमाज पढ़वाइए, जब ये मुल्क बचेगा। सांसद शकीबुर रहमान ईद की नमाज में कोरोना का शर्तिया इलाज बता रहे हैं। उधर सियासी बाजार में भी बयानों की दुकान सज गई हैं। ये कोई समाजवादी और बसपा की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कानून के दायरे में रहना पड़ेगा, कानून के दायरे में नहीं रहेगा तो ईद जेल में बनेगी। जैसे आजम खान की जेल में बनी, उनकी भी जेल में बनेगी। उन्हें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान में भगा दें, वहां तो मंदिर ही नहीं बनने दे रहे हैं, तो वहां मस्जिद है, वहां क्यों नहीं कोरोना भाग रहा है? बहरहाल कोरोना के कहर को देखते हुए ही कावड़ यात्रा पर विराम लगा है। भीड़ के पूजा करने पर भी पूर्ण विराम है। आस्था की सबसे अहम अमरनाथ यात्रा पर फुल स्टॉप लगाया गया। और तो और सऊदी अरब ने हज यात्रा पर रोक लगाई। लेकिन शकीबुर रहमान मस्जिदों में भीड़ की नमाज की मांग कर रहे हैं। सवाल यह है कि बर्क क्यों चाहते हैं सबका बेड़ा गर्क? आखिर कोरोना पर भी मजहबी मजमा क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ये सब जानते हुए भी इस तरह का तर्क क्या कहता है? कोरोना के चलते कावड़ यात्रा पर रोक लगी, ये सब जानते हैं। मंदिरों में पूजा पाठ बंद है, ये सब जानते हैं। अमरनाथ यात्रा रोक दी गई, ये सब जानते हैं। हज यात्रा को रोका गया, ये सब जानते हैं। लेकिन बर्क के बयान ने बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसा लगता है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। अमित पुरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अंशु अवस्थी, प्रवक्ता कांग्रेस, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। ताहिरा हसन, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। मौलाना एजाज अतहर, मुस्लिम धर्मगुरु, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आचार्य वेद मूर्ति, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमिताभ जी, जिस तरीके से 5 लोगों की जमात से नहीं होगा कोई खतरा, सभी मुसलमानों से पढ़वाई जाए नमाज, सभी की नमाज पढ़ने से बचेगा मुल्क, ये तर्क क्या कहता है? नहीं, देखिए, तो तर्क ही नहीं है। पहले तो मैं बता दूं, जो
नई पीढ़ी के दर्शक हैं उनके लिए बता दूं, क्योंकि बर्क साहब पुराने आदमी हैं, नई पीढ़ी के बच्चे उनसे शायद उतना परिचित नहीं है, क्योंकि अब तो वो उम्र के चौथे पड़ाव पर हैं, तो कभी कभी बोलते हैं। जब थोड़ी उम्र कम थी तो वो प्रतिदिन बवाल वाली कैटेगरी में थे, प्रतिदिन बवाल, वो सहज नहीं है। एक परिचय और दे दूं, एक दौर में शफीकुर रहमान वर्क साहिब बहन जी की पार्टी के नुमाइंदे थे, कारकुन थे। बहन जी के दरबार से टिकट लाए और पहुंच गए लोकसभा। बहन जी ने जितवा दिया। लोकसभा में 17 वसान पर वंदे मातरम होता है, वो हुआ तो ये चले गए तनफराग, बोले जी हम इसका बायकाट करते हैं, हम वंदे मातरम में खड़े नहीं हो सकते, ये इस्लाम की तौहीन है। चूंकि इस्लाम में किसी को सलाम मतलब किसी के सामने झुकना मंजूर नहीं है अल्लाह के सामने के अलावा। मुझे याद है तब भी इस ऐसे ही एक मंच पर रात शाम को मैं अपने शो में था, तो बर्क साहब को भी मैंने जोड़ा था। मैंने बर्क साहब से कहा कि बर्क साहब एक बात दिल पे हाथ रख के बताना, कुरान पाक की को निगाह में रख के बोलना। बोले पूछो अग्निहोत्री साहब, ये किस्सा जरूरी है। मैंने कहा मायावती जी के यहाँ जब आप जाते थे हैं तो खड़े रहते थे? हाँ। कोर्निश करते थे कि नहीं? बोले हाँ। झुकते थे ना, तभी ना टिकट मिला, नहीं तो मायावती निकाल देती 5 मिनट में। और अगर वो मुख्यमंत्री है तो जेल भी भेज देती है निकालने वाले को, और मुख्यमंत्री नहीं है तो भगा देती है निकाल के। मैंने वहां झुक सकते हो, लेकिन मादर वतन के सामने झुकने में आपको तकलीफ है। उत्तर नहीं था। आज जो वो तर्क लेके आए, मैं तो सोच रहा था कि नोबेल पुरस्कार देने वाले लोग इनको ढूंढेंगे संभल कि कहां हैं। बर्क साहब ऐसी गजब बात कही थी कि जी सारे मुसलमानों को सड़क पर उतार दो, नमाज होने दो और कोरोना भाग जाएगा। बताइए, ये दवा ईरान को नहीं बताई, इराक को नहीं बताई, बांग्लादेश को नहीं बताई, पाकिस्तान को नहीं बताई। जो मुस्लिम देश जहां हाहाकार मचा है वहां नहीं बताया। आप समझ रहे ना। और बर्क साहब ये भी नहीं जानते कि इस देश के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक त्योहार बिना किसी विरोध की एक भी नन्ही सी भी आवाज के स्थगित कर दिए गए, जिसमें उतनी बड़ी आबादी हिस्सा लेती है जितनी बड़ी आबादी तो भारत में मुसलमानों की है ही नहीं। उससे ज्यादा बड़ी आबादी तो हिस्सा ले लेती है उनमें। शिवरात्रि हो, जलाभिषेक, कांवड़ की यात्रा हो। पिछले साल कांवड़ यात्रा में 17 करोड़ लोगों ने मूवमेंट किया था। 17 करोड़ एक साथ, सोच सकते हैं आप। मानसरोवर यात्रा, ये अमरनाथ यात्रा, कहीं से आपने विरोध का स्वर सुना? इधर वाले भी बड़े बड़े बवाली हैं कहीं, लेकिन वो बवाली भी चुप रहे, बोले नहीं, बोले ठीक ही है भाई, अब क्या करूं जब बीमारी ऐसी है। कांवड़ यात्रा नहीं हो इसकी मांग तो हमने आपने उठाई थी, और उसके बाद ही योगी जी ने और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उस पर निर्णय किया। हमने उनको बधाई भी दी थी कि आपने सही समय पर सही निर्णय लिया। अब बर्क साहब की आत्मा डोल रही है बकरे के लिए। बताइए, अरे एक पर बकरा नहीं खाओ महाराज, नहीं काटो, कोई जुल्म हो जाएगा। और नहीं तो कहीं घूमते फिरते मोहल्ले में आपके दिख जाए, पकड़ ले जाओ घर के अंदर, काटो चाहे बनाओ, जो समझ में आए सो करो, लेकिन उसके लिए बाजार तो नहीं लग सकता। और बर्क साहब को आप कहते हो तराजू बराबर रखो, कहते हैं ना। बर्क साहब की प्रजाति के जो लोग हैं वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हमारे तरफ वाला तराजू थोड़ा ऊंचा रहता है, वजन नहीं रखती है उसमें हिंदुस्तान के लोग। क्यों भैया? बर्क साहब को शायद नहीं मालूम होगा, 3 तारीख को रक्षाबंधन है। जितनी आबादी कुल भारत में मुस्लिम भाई बहनों की है, उससे दुगने लोग राखी बांधते या बंधाते हैं, यानी संख्या तो बहुत बड़ी है। 1 और 2 तारीख को
उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक बंदी है बाजार की। बहुत सारे कुछ लोगों ने कहा, दुकानदारों ने, कि मिठाई की दुकान खोलने की अनुमति दे दीजिए, रक्षाबंधन में मिठाई की एक परंपरा है, भाई बहन मिठाई खिलाते हैं। कलेक्टर्स ने कहा ना, चीनी से रक्षाबंधन मनाइए, मिश्री से मनाइए, आपकी मर्जी, दुकान नहीं खुलेगी। क्यों भाई, फिर बकरे की मंडी क्यों सजे? और मैं तो सोच रहा था थोड़ी सद्बुद्धि आ गई होगी। इतना भारी बवाल जो कोरोना का चल रहा है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, भारत में भी इस वक्त चरमोत्कर्ष पर है कोरोना। मैं सोच रहा था शायद इनमें विजडम प्रिवेल की हो, इनमें तो और दौरा बढ़ गया। जब कोरोना शुरू हुआ था तब जितना दौरा पड़ रहा था उससे ज्यादा तो अब पड़ रहा है, जब कोरोना बिल्कुल उफान पर है। ठीक क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कि एक गाइडलाइन ही जारी कर दी, लेकिन वो सरकार का काम था, उसने गाइडलाइन जारी कर दी, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनको ऐसी बातें कहना शोभा देता है? आप भड़काना चाहते हैं। और आखिरी बात कह के मैं बहस में जाऊंगा कि शफीकुर रहमान बर्क ने हज यात्रा रोके जाने पर सऊदी अरब के खिलाफ झंडा क्यों नहीं उठाया? वहां क्यों नहीं गए विरोध मार्च लेके? क्यों नहीं गए? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 100 लोगों को ले जाते और कहते मैं पैदल सऊदी अरब तक जाऊंगा, मक्का तक वहां धरना दूंगा। गए थे क्या? ऐसा मत करिए, ये रास्ता ठीक नहीं। मैं सबसे पहले आऊंगा मौलाना एजाज अथर के साथ। मौलाना साहब, पूरी दुनिया में हाहाकार, भारत में हाहाकार, उत्तर प्रदेश में चीत्कार, हिंदू मर रहा, मुसलमान मर रहा, क्रिश्चियन मर रहा, सिख मर रहा, जो कोरोना की चपेट में आ रहा है वो चित्त हो रहा है। और अगर नहीं भी कुछ हो रहा तो 14 दिन के लिए बंधक तो हो ही गया पूरा परिवार, न कोई देखने वाला, न सुनने वाला, न मिलने वाला। तब ये कह रहे हैं बर्ग साहब कि बकरे की मंडी सजने दो गली गली, और सारे मुसलमानों को छूट दो कि एक साथ निकल के नमाज पढ़ें ताकि रहमत बरसे और आदमी और ये कोरोना भाग जाए। ये तो गजब नजूमी आदमी है भाई। मक्का के मेरे ख्याल से जो मुख्य इमाम होंगे वो भी इतने बड़े नजूमी नहीं होंगे जितने ये निकले बर्क साहब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अमिताभ जी। देखिए, कोई भी धर्म हो, कोई भी मज़हब हो, वो इंसानों के वास्ते है, इंसान के लिए है। इंसान से ऊंची कोई चीज़ नहीं है। मज़हब भी आया, चाहे जो भी मज़हब हो, मैं किसी पर्टिकुलर मज़हब की बात नहीं करता, वो मज़हब इंसान के वास्ते है। तो इंसान, इस्लाम मज़हब में भी इंसान की जान की कीमत है। और जहाँ तक के कुर्बानी करना, बकरा काटना, ये वाजिब नहीं है, ये कंपलसरी या बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर आपने बकरा नहीं काटा तो आप एक वाजिब से महरूम रह गए, आपने वाजिब को अदा नहीं किया। ऐसी बात नहीं है। इस्लाम जब कि इंसानी जान की कीमत कह रहा है तो आप देखिए कि इसके अंदर अगर बकरा मंडी लग रही है, इसके अंदर भीड़ भाड़ हो रही है। और जहाँ तक के नमाज की बात है, नमाज के अंदर भी मसला ऐसा ही है। अभी ये तो बकरीद है, बकरीद से पहले ईद की नमाज हुई थी, तो ईद की नमाज में भी लोगों ने अपने अपने घरों पर नमाज अदा की, घरों पर नमाज पढ़ी। उस मौके को पर भी मैंने ये बात कही थी कि ज़रूर नमाज अदा हो, मगर अपने घरों में आप नमाज पढ़ लीजिए। इस्लाम ने इस तरह की छूट दी है, प्रोविजन रखा है। अगर हम मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिद में जाने से हमारी जान को खतरा है, मस्जिद में जाने से लोग अगर मिलेंगे कहीं के ऊपर बाजारों में तो लोगों को खतरा हो जाएगा। वहां के ऊपर अगर जमात में आप दूर नहीं खड़े हो सकते हैं। जमात के उसूल और कायदे ये हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी से सटा व करीब खड़ा हो। अगर हम दूर खड़े होंगे तो फिर जमात हमारी नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए जरूरी है कि ठीक है, हम मस्जिद में नहीं जाएंगे, हम अपने घर पर जाकर के नमाज अदा कर लेंगे। ठीक बात, हमको नमाज, ठीक है मौलाना साहब। मैं ताहिरा जी के पास चलूंगा। ठीक है मौलाना साहब, आज आपके पास सारे मेहमानों को बहस में ले आऊं, मैं ताहिरा जी के पास चलूंगा। एक सुझाव मेरे मन में आ रहा है बर्क साहब के विचारों को सुनने के बाद।
बर्क साहब को ये सुझाव दे रहा हूं, सबको नहीं। बर्क साहब अगर हमारी आवाज सुन पा रहे हो अपने घर में, तो उनको एक सुझाव देता हूं। बर्क साहब, अब की बकरा ईद पर एक काम करिए, सब लोग, जितने भी लोग कुर्बानी के लिए इच्छुक थे हो आपके जिले में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, इलाके में, जहां भी आपका प्रभाव हो, उनसे कहिए कि सब लोग अपना 2-2 4-4 यूनिट ब्लड डोनेट करें। अपनी कुर्बानी दीजिए ना थोड़ी सी अल्लाह को, अल्लाह को भी अच्छा लगेगा कि भाई ये असली देखो आया भक्त। नहीं, रावण ने जब कुर्बानी दी थी तो बकरे के सर नहीं काटे थे महादेव के लिए, अपने सिर काट के चढ़ा दिया था। आइए दीजिए कुर्बानी, ताल ठोकिए, स्वागत है। रजिस्ट्रेशन मैं करा दूंगा सबके ब्लड डोनेशन कैंप में। तायरा जी, जी तायरा जी की आवाज, जी जी आ रहे हैं जी। आप इसको 11.5 लाख से ऊपर कैसे साधते हैं हमारे देश? यूपी जहाँ आप भी रह रहे हैं, वहाँ भी तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। तो कुछ क्या तो ये तो बहुत से बात कर रहे हैं, प्रॉफिट के साथ अगर कोई प्रॉफिट को तो सही बुखारी जो सबसे किताब है, जिम्मेदारी से आप क्या करते हैं, उससे लिखा है तो प्रॉफिट के साथ दे दिया है। वहाँ दिया गया है कोई की बात, वहाँ जानवरों का पिता या बीमार जानवरों को अपने सेहतमंद जानवरों के हेल्थ जानवरों से बच। अगर बहुत तेज बारिश है, ग्यारह है, नमाज पढ़े से बच जाओ। हज किया गया, कामत किया गया, तो बर्फ साहब कौन सी दिवाली पर किसाना चाहते जी, क्या करना चाहते, मुसलमानों को कहाँ ले जाना चाहते जी, कोरोना में पूरा ड्रेस करके के अंदर चाहते हैं बस। भाई साइंटिफिक टेम्पर से कुछ खुद हो चुका है क्या? ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक है तायरा हसन, ठीक बात है आपकी, बिल्कुल ठीक बात है। आचार्य वेदमूर्ति, जो मैंने सुझाव दिया, क्या वो बेहतर नहीं है? आइए इस बार अल्लाह पाक को अपने रक्त की कुर्बानी दें, गरीब के काम आएगा वो रक्त, अल्लाह भी खुश होगा। इससे बड़ा रहमत का, नेमत का कोई काम है क्या? बताइए, झंझटी नहीं। एक दूसरी बात मैं कहता हूं, रक्त की कुर्बानी नहीं हो सकती है। अरे अब दान करो, वही कुर्बानी है मौलाना साहब। आप भी गजब विद्वान हो, आप गजब विद्वान है भाई। मेरी बात ही आप नहीं समझे, मेरा भाव आप समझे ही नहीं। दान करना किस मजहब में खराब है? इंसानियत को अजब बात कर रहे हो, अजब बात कर रहे हो। दान करना किस मजहब में खराब है? और रक्तदान से बड़ा कोई दान है क्या? आदमी की जान बचती है उससे, कोई खराब नहीं है। फिर यही तो मैंने कहा, आपको क्या तकलीफ है इसमें? आप चाहिए कुर्बानी ना कीजिए, वो ठीक है, कुर्बानी ना कीजिए आप। अरे भाई कुर्बानी शब्द वाजिब नहीं है मौलाना साहब, मेरा कुर्बानी, अरे सुनो भाई, मेरा कुर्बानी शब्द आप अपनी शेरवानी में रख लो, ठीक है, आराम से। हमने वापस किया, खत्म। अब शांति, अब तो शांति है ना महाराज। दान बोल दे रहे हैं, कुर्बानी में बड़ा ऐतराज है, दान करो, ठीक। आप संतुष्ट, आप खुश रहो, आप संतुष्ट ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जिन जिन लोगों के दिल में बकरा काटने की हसरत हो, वो लोग अपना अपना 2-2 4-4 6-6 यूनिट जितनी सामर्थ्य हो उतना ब्लड गरीबों के लिए दे। डोनेशन में कोई, वहां रजिस्ट्रेशन में कोई समस्या हो तो हमें बताएं, मैं करा दूं। मैं देखूंगा कितने लोग आते हैं बकरीद वाले दिन निकल के रक्तदान करने। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं, ना इस्लाम में, ना हिंदू में, ना सिख में, ना पारसी में, ना ईसाई में। इसलिए ये तो कोई ज्ञान हमको देना। वेदमूर्ति जी, अमरनाथ यात्रा रुकी, सरकार ने फैसला किया, कोई हिंदू धर्माचार्य उस पर किंतु परंतु बोला ही नहीं, नॉट इवन ए सिंगल वन। कांवड़ यात्रा रुकी, 2 मुख्यमंत्रियों ने मीटिंग की, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और फैसला कर लिया, सबने कहा ओके। कोई बोला नहीं, कोई शंकराचार्य, जगत गुरु, माधवाचार्य, महामंडलेश्वर, कोई रामानंदाचार्य नहीं बोला। लोग जान रहे हैं कि आदमी बचेगा तो भगवान रहेंगे। नहीं, भगवान को पूजा कौन करेगा? अल्लाह की पूजा कौन करेगा? बकरा करेगा?
कौन करेगा? किताबें रखी रह जाएंगी, उनको पढ़ेगा कौन? जानवर तो पढ़ नहीं सकता। वेदमूर्ति जी, ये जब कोरोना चरम पर है, हर दिन अथाह केस आ रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर की तरह भाग रहा है कोरोना, तब एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ये कहने की हिम्मत जुटा रहा है कि सारे मुसलमानों को इजाजत दो खुले मतलब एक साथ नमाज पढ़ने की। बताइए इसका क्या मतलब निकाले? आपने बहुत अच्छी बात कही है। और सर्वप्रथम आपने जब कांवड़ यात्रा स्थगित हुआ तो उसके पहले आपने डिबेट किया था, वही उसमें मैं याद दिला शामिल रहा था। हाँ। और आपका डिबेट जैसे ही समाप्त हुआ और तुरंत आधे घंटे के बाद दोनों मुख्यमंत्री ने आपस में विचार विमर्श करके इतनी बड़ी यात्रा, जो आज से नहीं उस समय इस्लाम आया भी नहीं होगा, ये 1400 साल पहले आया है। और ये जो कुछ लोगों का जो इस तरह का बयान है और इस तरह का तर्क और कुतर्क करते हैं, और अभी आपने बताया कि उनकी आयु बहुत ज़्यादा हो गए, सठिया गए हैं, उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुका है उनका। और जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो मूल इस्लाम में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो इस तरह के कुतर्क करते हैं, उसका मेन यही है कि जो अल्लाह का कुरान है ना, उसको पढ़ना लोगों ने बंद कर दिया। ये मुल्ला का कुरान पढ़ कर के लोग इस तरह का कुतर्क बात करते हैं। आपने कितना अच्छा सुझाव दिया कि कुर्बानी बकरे का ना दे करके अपनी ब्लड डोनेट कीजिए। इससे बढ़िया रक्तदान से बड़ा कोई दान इस संसार में है ही नहीं। जीते जी रक्तदान और जाते जाते देहदान, ये सबसे अनमोल दान है, इससे बड़ा कोई नहीं। ये सबसे बड़ी सुझाव। और जहां तक कि मैंने सुना है कि जब सर्वप्रथम कुर्बानी चली थी तो उस समय बकरे की कुर्बानी नहीं दी गई थी, उस समय बेटे का, जो सबसे प्रिय, जिसको लालन पालन करके बेटे का, आज अपने बेटे को क्यों नहीं कुर्बानी देते हैं? उसको खत्म कर दिया। क्यों? उसके जगह पर क्या उसमें जीव नहीं है क्या? अभी बोला कि इंसान का, तो इन्होंने कहा कि इंसान में जीव है इसलिए उसका बचाव करना चाहिए। क्या बकरे में जीव नहीं है क्या? उसको काटना, उसका कुर्बानी देना और खून जो है नदी की तरह बहा देना, उससे ये कोरोना महामारी इतनी फैलेगी। इन्होंने तर्क दिया कि कोरोना महामारी इससे दूर हो जाएगा। कौन सा कुतर्क इन्होंने दिया है जो मेरा साइंटिफिक है? हमारे यहां जो यज्ञ की पद्धति है, अगर आप 10 ग्राम शुद्ध देसी घी डालते हैं, जिसको भी वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बताया, 100 टन शुद्ध ऑक्सीजन तैयार होता है। लेकिन आज तक हमने नहीं कहा कि आप इस भी उपाय को करके देखिए। क्यों? क्योंकि ये कोरोना महामारी सूक्ष्म है, या ना कोई हिंदू देख रहा है, ना कोई मुसलमान देखेगा, ना कोई ईसाई देखेगा। ठीक बात वेदमूर्ति जी, आएंगे आपके पास। मैं अब राजनीतिक मित्रों के पास चलूं, उससे पहले एक उदाहरण देता हूं। मैंने कुर्बानी शब्द का इस्तेमाल किया तो मेरे दोस्त मौलाना साहब ने उस पर कुछ एतराज जताए। मैं एक उदाहरण देकर राजनीतिक मित्रों के पास बहस ले जाऊंगा। 5000 वर्ष के भारत के इतिहास में एक कथा आती है, अमित पुरी जी विद्वान अध्येता है, उनको उसका कथा का स्मरण जरूर होगा। राजा शिवी की कथा। एक कबूतर उनके यहां घायल होके आ गया, बाज पीछ साथ में आया। बाज राजा ने से कबूतर ने कहा मेरे प्राण की रक्षा करिए। सुनिए मौलाना साहब, ये ना हिंदू की कथा है ना मुसलमान की, ये इंसानियत की कथा है, राजा की कथा है। बाज ने कहा कि राजा ने कहा अवैधान। बाज ने कहा कि राजन ये मेरा भोजन है, इसको अवैधान कैसे दे सकते हो? मैं क्या खाऊंगा? उन्होंने कहा मैं अपने शरीर के बराबर मांस, इसके शरीर के बराबर मांस अपना दे दूंगा। बोले रखो तराजू में कबूतर को। घायल कबूतर तराजू के एक पड़ले में रखा गया। जांग से मांस काट कर चढ़ाया तो तराजू हिला नहीं। करते करते आधा शरीर जब शिवी का चढ़ गया तो चील से महादेव प्रकट होते हैं बाज से और कहते हैं मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। इसको कहते हैं कुर्बानी, इसको कहते हैं दान, इसको कहते हैं परोपकार, इसको कहते हैं दूसरों के लिए जीना। इसको नाम आपकी जो श्रद्धा हो वो दे दीजिए, जो इस्लाम को सूट करे वो नाम दे दीजिए, मुझे उसमें लड़ाई नहीं लड़नी। लेकिन होता ये है, जिसकी मदद करनी हो उसके लिए अपने प्राण की बाजी लगाओ तो कुर्बानी है। अरे 500 रुपया का बकरा खरीद लाया और उसमें कच कच करके काट लिए और बड़ा भारी इमाम हिंद बन जाएंगे क्या?
ये नहीं ठीक है। कपीश जी भाई, आप बर्क साहब मुलायम सिंह के साथी रहे, बर्क साहब कांशीराम जी के साथी रहे, मायावती के साथी रहे, अकाब अखिलेश बाबू के साथी। आप लोग इनका बायोडेटा भी नहीं चेक किए कि ये बवाली आदमी है, बार बार आपको फंसाएंगे हर जगह, और इनके कहीं कोई वोट वोट भी अब नहीं मिलता कहीं ज्यादा, लेकिन आपकी लानत मलानत ये करा देते हैं। मायावती तो इस मामले में ठीक थी, उन्होंने एक ही बार इनका बवाल देखा, पार्टी से निकाल दिया और एक रिलीज और जारी कर दी कि ये बहुत ही बेकार आदमी है, आप पार्टी ने इनको बाहर कर दिया। कपीश जी। अमिताभ जी, मैं दो बातें कहना चाहूंगा जी। पहली चीज ये, एक चीज धर्म से जुड़ी हुई कि धर्म जो है वो आस्था का, लेकिन ये देश जो है वो संविधान, दो चीजें हैं। जहां कोई ऐसी महामारी या कोई आपात स्थिति आती है, वहां निश्चित रूप से फैसला जो है वो तर्क पे ही लिया जाएगा, विवेकशीलता से ही लिया जाएगा और संविधान के साथ ही लिया जाएगा। इस संविधान ने दो चीजें हमें दी, एक तो ये कि सरकार विधिपूर्ण सरकार कैसे चलेगी उसकी प्रक्रिया, दूसरे ये कि कुछ मौलिक अधिकार हमें दिए जिसमें कि धर्म की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी की प्रक्रिया। सांसद जी भी जो है वो चुने हुए जनप्रतिनिधि, उन्होंने जो उनके पास जनता अपनी आई होगी, उनकी व्यूज सुने होंगे, उन्होंने एक सरकार से अपनी डिमांड रखी, अपनी एक बात कही, लेकिन उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि अगर सरकार हमें अनुमति नहीं देती है तो फिर हम बवाल माता फौजदारी हो जाएंगे। इस तरह की बात उन्होंने नहीं कही, और उन्होंने ये बात बहुत साफ कही है कि यदि हमें इजाजत मिलेगी, ये उनकी अपनी चीज है, अगर इजाजत नहीं मिलेगी तो वो कतई नहीं करेंगे। लेकिन हम इस बात से आपके पूरी तरह से समझ कि जहां महामारी का दौर चल रहा हो, वहां सरकार के हर सही गलत फैसले के साथ देश के एक ठीक, बिल्कुल यू आर वेरी राइट कपीश बाबू, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। जब हमने जी सरकार ने परमिशन ठीक बात है कपीश तो बिल्कुल उसकी तरफ मैं अब अंशु अवस्थी के पास चलूंगा, फिर अमित भाई के पास आऊंगा। जब हमने स्कूल यूनिवर्सिटीज बंद कर दी, जब हमने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बंद कर दिए, तो नमाज पढ़ाएंगे? मतलब तमाशे को लिमिट रखोगे कि नहीं, या अनलिमिटेड तमाशा होगा कोरोना काल में? नो, ये नहीं चल सकता। कपीश जी ने कहा धर्म आस्था का विषय है, व्यक्ति आस्था से चल सकता है, स्वागत है, लेकिन देश संविधान से चलेगा। उनकी बात बिल्कुल सही है। उसी में एक बात मैं जोड़ दूं जो राजनीतिक व्यक्ति नहीं जोड़ेगा कभी, क्योंकि वो बहुत संतुलन साध के चलता है। आपने कभी नट को देखा है रस्सी पे चलता हुआ? सियासी आदमी वो होता है नट जो रस्सी पे चलता है, वो दोनों तरफ देखता गिरे ना। मैं बड़े खुले मन से कहता हूं, आस्था, परंपरा, रीति, मान्यता, सबका स्वागत, सब सिर माथे, सब धर्मों के। लेकिन जिस दिन किसी धर्म की आस्था, मौलाना साहब आप भी सुन लो, और वेदमूर्ति जी आप भी सुन लो, और ग्रंथी और पादरी साहब भी सुन लें, जिस दिन किसी धर्म की मान्यता का, परंपरा, रीति, नीति, आस्था भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद से टकराएगी, उस दिन उस आस्था को पीछे हटना होगा। वो 1000 साल की हो, 1400 साल की हो, 5000 साल की हो, 5 लाख साल की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहुसंख्यक आबादी की हो, अल्पसंख्यक आबादी की हो, नन्ही आबादी की हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उस आस्था को मानने वाले टोपी लगाते हैं, ये चंदन लगाते हैं, इससे भी राई रत्ती फर्क नहीं पड़ता। ये जान लीजिए, हमारे लिए भारत का संविधान सबसे बड़ी आस्था है। उससे नीचे रहिए तो सबका स्वागत है, उसके सिर पर खड़े होने की कोशिश करेंगे तो कानून को अपना काम करना चाहिए। अंशु अवस्थी जी, महामारी एक्ट लगा है, कपीश ने कहा जी कि उन्होंने राय रखी। अगर कोई मूडी कलेक्टर होता ना तो उसको पूरा कानूनी पूरा राइट था, केस बनता था, मैंने पढ़ लिया था ना, वो भावनाएं भड़काने का मुकदमा लगा के है महामारी एक्ट में कर देता अंदर इनको, बर्क साहब को। बर्क साहब
पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है भाई। 14 लाख लोगों ने वोट किया है एमपी चुनने के लिए उनके इलाके में, उससे चुन के आए। उनका इशारा ही लोगों को भड़काने के लिए बहुत है। अवस्थी जी। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, और आपके कथन से मैं सहमत हूं कि जब देश पूरा संकट में है, देश की जो इंसानियत है, पूरे विश्व की इंसानियत संकट में है, मनुष्यता खतरे में है, तो धर्म मनुष्यता से बड़ा नहीं हो सकता, वो कोई भी धर्म हो। और जब जब इस तरह के संकट आए हैं या समस्याएं आई हैं या धर्म संकट में हम हुए होंगे, क्योंकि राजनीतिक दल अक्सर धर्म संकट में पाए जाते हैं, तब तब हमने संविधान की छांव का सहारा लिया है। और इस देश में कानून का शासन होना चाहिए, ये बात उच्चतम न्यायालय ने भी अभी जल्द ही कही एक इनकाउंटर के मामले में। और जब जब इस तरीके की समस्याएं आई हैं, बर्क साहब प्रतिनिधि हैं, उनकी जिम्मेदारी है, अगर लोग उनके पास आए थे तो उनको भी लोगों को समझाना चाहिए। ये ठीक है कि सरकार और जनता के बीच में प्रतिनिधि सेतु का काम करता है, लेकिन सरकार की तरफ भी अगर कोई बात रख रहे हैं, उसके साथ साथ जनता को भी समझाने की जरूरत है कि भाई इस समय कोरोना महामारी है। जो लोग नहीं समझ रहे उनके लिए, वैसे पूरा देश इस कोरोना की महामारी में जो WHO की गाइडलाइन है उनका पालन कर रहा है। लेकिन अमिताभ जी, ये इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश में कोरोना को भगाने के लिए ताली और थाली भी बजवाई जाती है। वो इतने जिम्मेदार पद पर बैठे लोग भी इस तरीके के काम करते हैं, तो बर्क साहब भी उसी में अपना एक हाथ के साथ बजवाई, उसमें दिक्कत नहीं। सही बात यही है, सोशल डिस्टेंसिंग में नाचो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो बात प्रधानमंत्री भी कहते कि सब लोग ये 135 करोड़ एक साथ इकट्ठे होकर थाली बजाओ आके, तो मैं आलोचना करता। इसलिए इस बात में दम नहीं अभी यहाँ पे भाई। सोशल डिस्टेंसिंग में नाचो गाओ, रामायण पढ़ो, कुरान पढ़ो, सबकी छूट है, लेकिन मजमाबाजी नहीं चलेगी। बस मैं अमितपुरी जी के पास आता हूं। अमिताभ जी, एक बात ठीक, कोरोना की महामारी के एक चीज और जोड़ देते हैं, मनुष्यता सुरक्षित रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। एक बात और जोड़ दूं जो पिछली बार में रही गई थी, फिर अमितपुरी भाई के पास जाऊंगा। सबके पर्सनल लॉ सिर माथे, लेकिन रूल ऑफ लॉ उन सबसे बड़ा। ये भी साथ में जोड़ लीजिए। सबके पर्सनल लॉ सिर माथे जब तक कि वो भारत के रूल ऑफ लॉ से न टकराए, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं भारत में। फिर तो भारत के आप नागरिक ही मत रहे, तभी आप उस कायदे से बाहर जा सकते हैं। नागरिक भारत के रहेंगे तो संविधान की मर्यादा के भीतर ही रहना होगा। मसला 1400 साल का हो चाहे 5000 साल का हो। अमितपुरी जी, कोई छोटा मोटा आदमी बोलता, किसी मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब ऐसी ज्ञान की बात कह देते, हम समझ लेते कम पढ़े लिखे हो, छोड़ो जान दो, बवाल काटो, इनकी कौन सुन रहा है, इनके मोहल्ले में नहीं सुन रहे। लेकिन जब एक जनप्रतिनिधि और वो भी लोकसभा का बड़ा दायरा होता है, वो चुन के जब वो आता है, अब इन्होंने क्या इसमें पॉलिटिक्स क्या है जो मैं समझ पा रहा हूं, बाकी आप बताइए। इन्होंने अपनी जनता, अपने मतदाताओं को ये मैसेज दे दिया कि भाई देखो, हम तो तैयार थे कि भीड़ भाड़ हो, मजमा लगे, झमाझम नमाज हो और 1000-2000 बकरे की बाजार लगे और रौनक रहे और खटाखट बकरा कटे। ये तो नाच पीटे सरकार ऐसी है कि जो नहीं काटने दे रही। यही चाहते थे ना, ये टोपी ट्रांसफर ही तो कर रहे थे, जानते तो ये भी थे कि परमिशन नहीं मिल सकती। अमिताभ जी, हो गया तो मैं फिर उत्तर दूं। जी, श्री शफीकुर रहमान वर्क साहब के परिचय में आपने 2 परिचय छोड़ दिए। वो बाजाब्ता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं और समाजवादी पार्टी का लोकसभा का जो संसदीय दल है, अगर मैं गलत नहीं, अगर गलत होऊंगा तो तरमीम कर लूंगा, उसके सचेतक भी हैं बाजाब्ता। उन्होंने एक तजवीज सुझाई मुल्क को बचाने के लिए, मिल्लत को बचाने की करते वो भी करते, लेकिन मुल्क को बचाने की पहले बताई और कोरोना का इलाज बताया। तो मुझे अचानक ख्याल आ गया, गुजरे कुछ महीनों के अंदर खाने काबा की मस्जिद को भी बंद किया गया, इराक और ईरान के रोजे बंद किए गए, हज़े बैतुल्लाह की जियारत को रोका गया। ये आलमीन अगर सरजमीन हिंदुस्तान से जरा खाने काबा की तरफ मुंह करके बता देते कि भैया ये खाने काबा क्यों बंद कर दिया, ये हज़े बैतुल्लाह की जियारत क्यों रोक दी,
तो ज्यादा बेहतर कोरोना का इलाज होता। यह कोरोना का इलाज नहीं हो रहा है, यह सियासत का रोना है। और मैं डॉक्टर लोहिया के हवाले से कह रहा हूं, कपीश बाबू तो समाजवादी हैं तो जानते होंगे, डॉक्टर लोहिया कहते थे राजनीति अल्पकालिक धर्म है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति है। तो वो दीर्घकालिक धर्म को निभाने में कहीं ना कहीं पेट में उबाल तो आ ही जाता है कई महीने क्वारंटाइन में रहने के बावजूद। तो इसलिए ये सारी तजवीजें सुझाई गई। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की गाइडलाइन की आप चर्चा कर रहे थे, सरकार ने तो बहुत मॉडरेट रास्ता निकाल करके बात कही। मुझे नहीं लगता कि कहीं से उसमें कोई बात थी, और शायद वो लगा कि उसमें अब सियासत हो नहीं सकती। उसके 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। गोवध जैसी घटनाएं तथा गोवंश के अवैध परिवहन पर पूर्ण प्रभावी नियंत्रण करने के आवश्यक उपाय किए जाएं। नमाज के समय ईदगाहों मस्जिदों के निकट नमाजियों के आवागमन के मार्ग पर सुअरों व अन्य जानवरों का विचरण न होने पाए। खुले स्थान में कुर्बानी और गैर मुस्लिम क्षेत्रों से खुले रूप में मांस ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। और ये भारत सरकार की जो गाइडलाइंस थी उसके लाइन में उत्तर प्रदेश सरकार के डीजीपी ने यह जारी किया। तो अब लगा इससे तो पॉलिटिक्स हो नहीं सकती, और पॉलिटिक्स करनी है तो त्योहार से बढ़िया कौन सी चीज है। अभी इस शब्द पे एक आपत्ति हुई मौलाना अतर साहब को, मैं बाअदब कहना चाहता हूं। बकरीद का जो हवाला है ईद उल अजहा का, वो सब्र का है, सब्र का। और सब्र को तय करने के लिए ही कुर्बानी की बात आई थी, प्रिय वस्तु की। वो अलग बात है कि जब कुर्बानी होने लगी, मैं उस पूरे प्रकरण को जानता हूं, उसको दोहराना नहीं चाहता, तो कहीं दुम्बा आ गया। दुम्बा तो प्रतीक बन गया, मूल था सब्र। अगर आज भी वक्त की जरूरत है कि सब्र के साथ इस कोरोना कालखंड में हम अपनी सियासी मफाद को छोड़ करके अगर कहीं रास्ता निकाल ले। ताहिरा हसन जी, जो जिम्मेदार लोग हैं या जिनको हम कहें, अगर पूछा जाए देश कौन चलाता है तो देश संसद चलाती है। संसद के बिहाफ पर ही सरकार काम करती है। तो उसके जो मेंबरान हैं, जब वही ऐसी बातें कर रहे हैं तो किसको जिम्मेदार ठहराएंगे भाई कोरोना में भ्रम फैलाने के लिए? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट में कार्रवाई नहीं हो जानी चाहिए? बिल्कुल, देखिए कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से इतना ज्यादा कोरोना बढ़ा है, 11.5 लाख या मुझे लगता है 12 लाख हो गए 12 लाख हो गए 12 लाख हो गए। और बताइए, हम दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गए हैं, और बराबर सारे देश में, उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। परसों तो लखनऊ में ही 400 केस थे। तो हमें ये सोचने की जरूरत है, हमारे डॉक्टर्स ओवरबर्डन है, हमारे डॉक्टर्स की जान चली गई है। और ये समझने की बात है कि कुछ नहीं होगा, साइंटिफिक टेम्पर से ही सोचना होगा कि कुछ भी आप कह लीजिए, कर लीजिए, जाना पड़ेगा यही मेडिकल साइंस के पास, डॉक्टर के ही शरण में जाना है। जी बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा मौलाना साहब जी, बिल्कुल तारा जी, मैं मौलाना साहब से टिप्पणी लूं। मौलाना साहब जी, चाहे पंडित हो, चाहे मौलवी हो, चाहे ग्रंथी हो, चाहे पादरी हो, जिसको कोरोना हुआ वो अस्पताल ही भागा। जी, कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में बैठ के पूजा किया कि हम ठीक हो जाएंगे? कोई नहीं किया। तुरंत फोन किया कि जल्दी भैया भर्ती कराओ, अमिताभ जी कहीं किसी को फोन करो, हमको भर्ती कराओ और वो ऑक्सीजन दिलवाओ। तो दूसरे को क्यों मरवा रहे हैं? खुद तो भागेंगे अस्पताल, कहेंगे हमको आईसीयू में भर्ती कर लो, और आवाम से कह रहे हैं चलो भाई तुम भेड़ बकरी की जैसे नमाज पढ़ो। देखिए अमिताभ जी, मैंने अपनी बात के शुरू में मैंने पहले आपके सामने सबसे पहले बात कही थी कि कुर्बानी करना या इस तरह कंपलसरी नहीं है, वाजिब नहीं है। जो बात बर्क साहब ने कही है, पहले बात तो बर्क साहब को अपनी बात की इस्लाह करना चाहिए। ये वाजिब नहीं है अपने यहाँ के ऊपर के साहब आप कुर्बानी कीजिए। वो हज में जाके मक्के में बाद ऐसे हालात आती हैं जिसके अंदर दुम्बा ज़बह करना, कुर्बानी करना वहाँ पर वाजिब हो जाती है, अगर आपको करना है। लेकिन यूं कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। दूसरी बात यह है कि नमाज पढ़ने की जो बात है, नमाज आप मस्जिद में पढ़िए, घर में पढ़िए, इंसानी जान की ज्यादा कीमत है।
अगर कहीं पर पब्लिक गैदरिंग हो रही है और उससे बीमारी फैलने का खतरा हो रहा है तो आपको पर जरूरी है कि आप इंसानी जानों को बचाइए, आप सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। हाँ, और जो लोग घर में नमाज ठीक है मौलाना साहब, समय कम है, मैं बाकी चीजें मेहमानों को चलूंगा। और जो लोग इसके खिलाफ भड़काने का काम करें उनके ऊपर मुकदमा करके हुकूमत को जेल भी भेजना चाहिए। कपिल जी, आप इस बात से सहमत हैं? जो लोग इस नाजुक समय में भड़काने का काम कर रहे हैं, वो धर्मगुरु हो चाहे नेता हो, उनको जेल पहले भेजा जाना चाहिए पहली फुर्सत में। देखिए, अगर विधि वास्तव हर मजहब ने इंसानियत की बात की है, ठीक बात, इस्लाम भी इंसानियत की बात करता है, जी। हर धर्म पहले इंसानियत की बात करता है। कार्रवाई हो उसके लिए कहाँ कोई हर्जा है? वो तो संविधान विरुद्ध कोई चीज हो रही हो तो बिल्कुल होना चाहिए, जिस एक्ट के मुताबिक काम ना हो रहा हो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन एक विधि में बहुत सीधी सी प्रक्रिया है कि उसके लिए एक्टर्स रिया का होना जरूरी होता है, क्योंकि बिना किसी एक्टर्स के आप किसी की मना स्थिति को नहीं जान सकते। तो ये निश्चित तौर पे एक बात कह रहे हैं कि मान लीजिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको मिली है, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, मान लीजिए हमारी भी इच्छा है कि हम अपनी बहन के पास जाकर के रक्षाबंधन करवा सकें, लेकिन मैं जिस इलाके में रहता हूँ इस थाना क्षेत्र में आज कर्फ्यू लगा हुआ है, 27 तारीख तक मान लीजिए लगा रहेगा, मैं ट्रेवल नहीं कर सकता। तो मेरी मजबूरी है, सरकार ने एक विधिक परिधि खींच रखी है हमारे लिए, हमें अपने घर के अंदर रहना है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने कहीं से कोई भड़काने का जी, ठीक बात है जी। अगर कोई व्यक्ति अपनी डिमांड करता है तो उसको ये नहीं कहा जा सकता वो प्रेरणा की कार्रवाई इसको तो कर रही है। मैं बहुत ही कर्तव्य मैंने आपसे विनम्रता से कपिल जी डिमांड करना मामला नहीं है, ये बेसिकली बहुत चतुराई से भड़काना और वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक गंदा नमूना है। मैं पश्चिम को जानता हूं, मैं बर्क साहब को जानता हूं, आज से नहीं 35 साल से मैं उनका इंटेंशन जान रहा हूं। उनको ना कोरोना से मतलब ना किसी से मतलब, खुद तो बाहर निकल नहीं रहे, घर में बैठे और बाकी से कह रहे नमाज पढ़ो जाके मरो। अजब आदमी है शफीकुर रहमान बर्क, 4 महीने से कहीं नहीं घूमे गली मोहल्ले, धुले कपड़े पहन के घर में बैठे हैं, नहा धो बिल्कुल कलफ लगा के। और जो मजदूर है उससे कह रहे जाओ अल्लाह बुला रहा है नमाज पढ़ो, सब लोग भीड़ जुटाओ। और जब नहीं पढ़ने दे कलेक्टर तो कोई योगी सरकार मुर्दाबाद, शफीकुर रहमान जिंदाबाद। ये करना चाहते हो? ये नहीं चलेगा। अंशु अवस्थी जी, मैं फिर अपनी बात पर आता हूं। जिम्मेदार धर्माचार्य और जिम्मेदार राजनेता जो बड़े मतलब विधायक सांसद जैसे, मैं पार्षद प्रधान की बात भी नहीं कर रहा, उनको तो वाणी संयम रखना ही होगा। ऐसी सलाह जो अनपढ़ भीड़ को उत्तेजित कर दे वो देना ठीक नहीं ना। अभी कोई हिंदू धर्माचार्य बोले कि ठीक है भाई अमरनाथ की ना कि ये अपना कांवड़ की यात्रा सरकार ने रोक दी, लेकिन अब ये है कि महादेव को खाली तो नहीं रख सकते, जल तो चढ़ाएंगे, चढ़ाना चाहिए। और 10-20-50 हजार आदमी मान लो शिवरात्रि पर दुधेश्वर नाथ मंदिर में टूट पड़ते, क्या करती सरकार? गोली चला देती? नहीं ना, क्या करती? और बाबा तो सलाह देके रफू चक्कर हो जाते। बाद में कलेक्टर और सीएमओ वो एंटीजन किट लेके घूम रहे होते गली गली। जी बिल्कुल ठीक बात है अमिताभ जी। देखिए, कोरोना से सभी को बचाने की जरूरत है और इस समय जितने भी धर्माचार्य हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है कि कोरोना के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगाह करें, जागरूक करें। और जिनको जो जरूरत है, इस समय लोग बहुत संकट में हैं, जो माइग्रेशन हुआ है उससे करोड़ों लोग संकट में हैं, तो उन सबको सहयोग करने की जरूरत है अमिताभ जी। और उन जिम्मेदार लोगों की ये बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि कोरोना की लड़ाई हम सब मिलकर और जागरूक होकर ही लड़ सकते हैं। अभी हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। जो जिम्मेदार प्रतिनिधि है उनकी जिम्मेदारी है और बढ़ जाती है कि उनके क्षेत्र में कम से कम इन्फेक्शन हो। ये बिल्कुल बात है, नमाज के लिए धर्मगुरु ने जब बता ही दिया कि अपने घर में भी रह के बड़े लोग ऐसा बोले, कुर्बानी घर में कर सकते हैं। ठीक बात है। संस्कृत में एक श्लोक है, महाजना एन गता फिजिकल डिस्टेंसिंग बनी रहे। आम जनता यही देखती है कि हमारा नेता किधर जा रहा है, वही रास्ता सही है। वो अमित पुरी जी, बड़े पॉलिटिशियंस, जनप्रतिनिधि और धर्माचार्य, इन पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आती है कि नहीं? मैं मीडिया को भी शामिल करता हूं उसमें। जिनकी बात आम आदमी सुनता है उन सब पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आती है कि नहीं?
निश्चित रूप से आती है। और मैं एक चीज आपको और बताऊं, और यह मैं बड़े एहतराम के साथ और बड़े अदब के साथ लखनऊ से कह रहा हूं, कुरान और हदीस के हवाले से कह रहा हूं, सफर में और बीमारी में इशारे से की गई नमाज अदा करने का वही सवाब है जो जमात में रहकर करने की का सवाब है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और ये बात अमित पुरी जानते हैं, जो गैर मोमिन है, ये शफीकुर रहमान बर्क साहब नहीं जानते, वो खूब जानते हैं। बस इतना ही कह सकता हूं, ये तेरा दीवानापन है या मेरी नजरों का कसूर, तू बेहतर जानता है कि इसके पीछे तेरा मकसद क्या है। मकसद के सवाल है। आचार्य वेदमूर्ति, ये बताइए, जब कावा बंद हो गया, हज यात्रा रोक दी गई, उससे बड़ा तो कोई स्थान मेरी छोटी जानकारी के मुताबिक इस्लाम में वो सबसे बड़ा स्थान है देवस्थान इस्लाम का, यही तो सबसे मान्य और पूज्य स्थान। जब काशी विश्वनाथ पर सोमनाथ में शिवरात्रि पर जल चढ़ाने की अनुमति नहीं हुई, जो दैनिक पुजारी है वहां एक टाइम में 2 लोग जा सकते हैं, बस वही जाके महादेव को जल चढ़ा दिए। मुझे नहीं लगता कि कभी औरंगजेब के समय में भी ऐसी परिस्थिति आई होगी कि बाबा विश्वनाथ पर जल ना चढ़ाओ, लेकिन माना ना, सब लोगों ने माना। तब यहां रार क्यों? आज यही तो सीखने की जरूरत है। संघर्ष आज के जो बावजूद कभी अल्पसंख्यक रामनवमी समाज ना बनी हो। को ऐसा नहीं हुआ इस बार रोका गया जी, रोका नहीं गया। हम लोगों ने खुद इस चीज का पालन किया, सारे धर्माचार्यों ने, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे बड़े से बड़े मठाधीश हो। यही बहुसंख्यक समाज से सीखने की जरूरत है। रोक तो अंदर से आती है ना, कोई सरकार के हुक्म से नहीं। जी, और इस तरह की गुस्ताखी और कोई भविष्य में ना करे। आगे आने वाले समय में जिस तरह से कोरोना महामारी बढ़ रहा है, शीघ्र संभल का जो प्रशासन है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करे, जिससे इस तरह से, क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि हैं और एक सांसद हैं, वह 15 लाख लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरह की गुस्ताखी ना करे, कठोर से कठोर कार्रवाई हो उसके ऊपर। ठीक है, संपादकीय टिप्पणी के लिए अमिताभ जी के पास सीधे हम चल रहे हैं, प्लीज सर। मैं सुबह भी बर्क साहब को एक जगह देख रहा था जी, उनसे कहा गया कि बर्क साहब छोड़ो, जो बोल गए सो बोल गए, अभी बोल दो कि भाई महामारी बड़ी है और निकलने की जरूरत नहीं। बोले भी ये नहीं बोलूंगा ना, मैं ये इंतजार करूंगा। अब मैं पूरी बहस को वहां ले जाके समाप्त कर दूंगा। ताहिरा जी, मोटिव क्या है, मंशा क्या है, जिस पर शेर कहा था अमित पुरी जी ने, उन्होंने कहा ये नहीं कहूंगा। बोले क्यों? बोले मैं तो सरकार के फैसले का इंतजार करूंगा। आप क्या कहना चाहते हैं संबल की गलियों में हमको मालूम है, मैं जन्नत की हकीकत जानता हूं। ये दिल के बहलाने के लिए गाली में ख्याल अच्छा दूसरी लाइन में कभी नहीं पड़ता। मैं जन्नत की हकीकत जानता हूं। लिफाफा बंद रखो तो हम बता दें उसके अंदर क्या लिखा आपने और क्यों लिखा, दोनों बातें। 35 साल से ऐसे ही राजनेताओं को पढ़ रहा हूं, यही तो काम कर रहा हूं, और कोई मनरेगा मजदूरी थोड़ी नहीं कर रहा था। यह खतरनाक सोच है, यह घृणित सोच है। बर्क के किए कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूं। संभल का कलेक्टर कप्तान चीजों को हैंडल कर लेंगे, इतना बड़ा इशू नहीं है। और बहुसंख्यक, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, 90% लोग समझदार खुद में हैं। वहां मौलाना एजाज भी है, ताहिरा हसन भी है। ऐसा परिस्थिति कुछ नहीं बनती कि ना वो इतने मान्य नेता है कि उनके कहने से लोग जवाहरलाल, अरे सुभाष चंद्र बोस की तरह तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, निकल पड़ेंगे, ऐसा भी नहीं। लेकिन आपकी मंशा तो पता लग गई। आप चाहते थे बकरा ईद पर पॉलिटिकल क्लैश हो जाए, ये चाहते थे आप। और आपको कहने का मौका मिले कि इस्लाम खतरे में है, हमारे रीति रिवाज खतरे में है, एक हो जाओ और अब की बार फिर शफीकुर रहमान बर्क को जिताओ, ये करना चाहते हो। अरे मियां, आदमी रहेगा तो पार्टी रहेगी, आदमी नहीं रहेगा तो पार्टी क्या करेगी? बाहर झोंकेंगी, क्या करेगी?
इस वक्त जो भी आदमी, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, धर्माचार्य हो, राजनेता हो, जो भी आदमी कोरोना के संकट को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाने की कोशिश करता है, मुझे लगता है वो भारत का शत्रु है, वो मानवता का शत्रु है, वो विश्व का शत्रु है। चाहे वो संभल में हो, चाहे फर्रुखाबाद में हो, चाहे नागालैंड में हो, चाहे मिजोरम में हो। कोई धर्माचार्य, कोई राजनेता अगर उसके पास विजडम है, मेधा है, प्रज्ञा है, कैसे कह सकता है कि भीड़ का इंतजाम करो? और कुर्बानी पे बड़ी चर्चा हो गई। जिन्होंने बकरों की कुर्बानी दी, मौलाना साहब, उनको इतिहास ने याद नहीं रखा कभी, है ना? कभी याद नहीं रखा। जिन्होंने सीमा पर कुर्बानी दी वो याद रहते हैं, वो इतिहास में जाते हैं। पता है ना, गाजीपुर का लाल वीर अब्दुल हमीद हिंदू की आंख का भी तारा है और मुसलमान की आंख का भी तारा है, क्योंकि उसकी कुर्बानी बेजोड़ है, बेजोड़ कुर्बानी। इसी भारत ने उसको परमवीर चक्र दिया। ये क्या हुआ? 100, 200, 500, 1000 रुपया जोड़ के एक बकरा ले आए और बकरा भी काटा। अल्लाह का ध्यान तो कम हुआ, वो बोले मसाला पीसो, जल्दी बनाना है? वो बढ़िया से फुलके बनाओ तो आज बढ़िया से खाया जाए। इससे अल्लाह खुश होगा? नहीं। मैं हिंदुओं से भी यही कहता कि महादेव पर दूध मत चढ़ाइए, चढ़ाना ही है तो बूंद भर चढ़ा दीजिए। महादेव का मात्रा से क्या लेना देना, झुग्गी बस्तियों में दूध बांटिए। और आपको भी यही सलाह दूंगा वर्क साहब और उनके सिपह सलारों को, बकरे का पैसा उन गरीब परिवारों में दिलाइए जो क्वारंटीन है, जिनके कमाने वाला आदमी कोरोना पीड़ित है। अल्लाह बकरे को मारने से जितना सवाब देगा उससे 1000 गुना ज्यादा सवाब देगा। हो सकता है अगला चुनाव भी जीत जाओ अगर ऐसे अच्छे कर्म करोगे तो, बिल्कुल, नहीं तो फिर हारना ही है। इसलिए वो बात मत करिए जो मानवता के खिलाफ हो। अंशु अवस्थी ने बहुत अच्छी बात कही, कोई पॉलिटिकल लाइन ने बहुत प्यारी बात कही। ये मसला देश का भी नहीं, तो मानवता का है, ह्यूमन रेस का है, ह्यूमन रेस का मालिक। केवल बकरे ही रहे हो, पेड़ ही पौधे रहे भारत दुनिया में, ऐसा चाहते हो क्या? दया करो प्रभु, वर्क साहब जैसे लोगों को सद्बुद्धि मिले और सभी धर्माचार्य अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बिल्कुल, भक्त हैं तो भगवान हैं, भक्त नहीं तो भगवान नहीं। धन्यवाद। भक्तों की रक्षा करिए पहले। बहुत बहुत शुक्रिया अमित पुरी जी, अंशु अवस्थी जी, ताहिर हसन जी, मौलाना अतहर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कपिल श्रीवास्तव जी आपका भी, आचार्य वेद मूर्ति जी आपका भी, और अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कांवड़ पर रोक है, विराम है, भीड़ नहीं जुट रही पूजा करने के लिए भी। अमरनाथ यात्रा को लेकर जिस तरह से फुल स्टॉप लगाया गया सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वर्क साहब जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि कोरोना काल में एकजुट होइए, एक साथ नमाज पढ़िए। अब वही जाने किस तरह का तर्क है और आगे जाकर किस तरह से उन्हें सियासी तौर पर इसका फायदा पहुंचता है या नुकसान। महापंचायत में आज फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।